Hello everyone, I hope you are well. I'm good too, Alhamdulillah. Welcome back to the Reconnect series and thank you for joining me here again. अच्छा जी, लास्ट एपिसोड में जो है हमने डिस्कस किया था कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ क्या होती है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि वी माइट हैव एंजाइटी, कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हम शायद एंजाइटी से गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, हमें एंजाइटी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा को समझने के डिफरेंट तरीके हैं। ट्रॉमा जो है बेसिकली ट्रॉमा हम समझते हैं कि हमने कोई इंसिडेंट है जो कि ट्रॉमा है। ठीक है, बेसिकली ट्रॉमा होता है कि आपके साथ कोई स्ट्रेस रिस्पॉन्स, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल चीज़ या इंसिडेंट आया एंड उस ड्यूरेशन में आपने जो फील किया, जिस तरह से फील किया, ट्रोमैटिक वो आपके लिए होगा तो ट्रॉमा छोड़ जाएगा आपके लिए। अगेन, एक ट्रॉमा एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है आपकी जिंदगी का, स्ट्रेसफुल इंसिडेंट आपकी जिंदगी का। ठीक है, लेकिन वो आपके साथ कैसे रह जाता है कि उस स्ट्रेसफुल टाइम में अगर आपने उसको सही तरह से डील नहीं किया, उसको सही तरह से रिजॉल्व नहीं किया, आपके पास उतना सपोर्ट नहीं था, वो अनरिजॉल्व रह जाता है, तो दैट स्टेज आप वो आपके अंदर रहता है एंड दिस इज द रीजन कि आपको उस ट्रॉमा को डील करने की जरूरत है अपने अंदर। हम स्लाइड्स देखेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स एंड फिर हम उसके बाद दोबारा वापस टॉप पे आते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड दिस इज इट। ओके जी, सो व्हाट इज ट्रॉमा। अच्छा, इसमें ये है कि एम्फोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो कौन है। लाइक लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग अक्सर समझते हैं कि मुश्किल वक्त में मुसलमान के पास अल्लाह है। ठीक है, एंड ही और शी डजंट नीड टू कंसीडर इट एज सच। लेकिन जो कुछ इंस्टीट्यूट्स जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं, इस्लाम की अहमियत में देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ जिसमें से एक स्लाइड जिनकी मैंने शेयर की है वो यकीन इंस्टीट्यूट है। दे आर एम्फसाइजिंग ऑन साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग। तो ये उन्हीं की रिसर्च है, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी पिक्चर्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इनके उसके ऊपर इसके थ्रू हम एम्फसाइज करेंगे कि ट्रॉमा क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका जो इन्होंने जिस टाइटल या जिस टॉपिक में इस चीज़ को शेयर किया, ट्रॉमा के बारे में डिस्कशन किया है, उसका नेम है कि योर लॉर्ड हैज नॉट फॉरसेकन यू, एड्रेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन फेथ। ट्रॉमा का इम्पैक्ट आपके ईमान पे बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है। आप इसको इस इनसाइट्स के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों है। सो यू हैव टू डील विद इट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने अंदर से अनरिजॉल्व ट्रॉमास को खत्म करें, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। ठीक है जी, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स कंटिन्यू द स्लाइड्स। नियरली एवरीवन हैज बीन टच्ड बाय ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा हर किसी की लाइफ में, बिकॉज लाइफ इज अ टेस्ट एंड दुनिया इज अ टेस्ट। सो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई ट्रॉमा जरूर आया होगा एंड सब ने फेस किया है। सो हाउ वी नीड टू नो कि हमारी अंदर कोई चीज है जो कि उस ट्रॉमा से रह गई है, हमारे अंदर कोई इम्पैक्ट रह गया है ट्रॉमा का। सो देयर आर सम इन्फोग्राफिक्स के आपको बताया है कि अगर आप इनमें से कुछ महसूस करें तो ये एक साइन है कि आपके अंदर कुछ रेजिड्यू रह गया है, ट्रॉमा से कुछ बाकी चीज रह गई है। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू इट। आप इसको कैजुअली देखें, इसको पढ़ें एंड समझें कि आपके अंदर ऐसा है कि नहीं है। डज योर सोल फील टायर्ड इवन व्हेन यू हैव रेस्टेड। क्या आपको लगता है कि आपने रेस्ट किया, आप सोए उठे, मतलब आपने अच्छी तरह रेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी आप थके थके महसूस करें, दैट्स वन ऑफ द साइन। कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस एंड एंशियस। क्या आप हर वक्त घबराहट में रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, मतलब थके हुए रहते हैं आप। रेस्टलेस का एक और ये होता है कि एक और इसको मैं जिस तरह से डिस्क्राइब करूँ ये है कि बैठ नहीं पाते, काम स्टेट में नहीं जा पाते। आप घबराहट में रहते हैं हर वक्त या डर में रहते हैं, आप सुकून, हाँ, सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं, मतलब आप गो 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 सिचुएशन में हैं।
या मतलब आराम नहीं आ रहा किसी तरह। दैट्स अ मेजर साइन। डू यू फील अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस इनसाइड? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ खला है, कुछ खाली खाली है, कुछ कमी है? ओके, डू कंसिडर इट। डू यू स्ट्रगल टू कनेक्ट विद अदर्स जनरली? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, दूसरों से जेन्युइनली ताल्लुक नहीं बना पाते? आर यू लूजिंग योर टेम्पर ओवर सीमिंगली स्मॉल थिंग्स? क्या आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? डू यू फील लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते? डू यू स्ट्रगल टू डील विद स्ट्रेस इफेक्टिवली? क्या आप स्ट्रगल या क्या आप स्ट्रेस या मुश्किल वक्त या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसके साथ आप अच्छी तरह से डील नहीं कर पाते, आप स्ट्रगल करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपने कैसे फेस करना है या आपने कैसे उसको डील करना है? मतलब अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल टाइम आ गया है तो आपने उसको कैसे डील करना है? अगर आपको स्ट्रगल महसूस होती है, अगर आप रिजिलियंट नहीं हैं, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। आर यू ऑलवेज फाइटिंग और रनिंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट? क्या आप हर वक्त लड़ रहे हैं या फिर आप लड़ाई से या किसी भी आर्ग्यूमेंट से भागते हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब जरूरी है कि आप इफेक्टिव वे में आर्ग्यूमेंट कर सकें, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की काबिलियत रखें, कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करने की काबिलियत रखें। आर यू एंग्री विद अल्लाह बिकॉज यू आर वेट डाउन? क्या आप अल्लाह से नाराज हैं क्योंकि आप पे बहुत ज्यादा बोझ डाला गया है या आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोझ के तले दबे हुए हैं? क्या आप अल्लाह से नाराज हैं? ठीक है, you need to figure out things. Do you cry frequently and feel constantly sad? क्या आप बहुत ज्यादा रोते हैं? क्या आपको बहुत ज्यादा रोना आता है? क्या आप बहुत ज्यादा उदास फील करते हैं? Do you struggle to complete everyday task? क्या आप हर रोज के काम जो हैं उसको मुकम्मल करने में मुश्किल महसूस करते हैं? Do you feel deeply ashamed and unworthy? क्या आपको लगता है कि आप गिल्ट में हैं मुसलसल, आप किसी चीज के काबिल नहीं है? क्या आप शर्मिंदगी आपको अपने अंदर महसूस होती है? ये सारे जो एहसासात हैं, सारी जो फीलिंग्स हैं, ये ट्रॉमा के कुछ अफेक्ट जो रह गया आपके अंदर, ये उसकी वजह से है। ठीक है, सो अगर आपको इसमें से कुछ भी फील होता है, देन यू नीड टू कम टू अवेयरनेस कि क्या चीज़ है। आपको उसके रूट कॉज तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चलती रहे, अनरिजॉल्व ट्रॉमा चलता रहे, तो बड़े मसले हो जाते हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। ठीक है, एनजाइटी एक छोटी चीज नहीं, एनजाइटी आपको बहुत सारे मसलों में डाल सकती है, लाइक बहुत सारी डिजीज भी हो सकती हैं। अच्छा जी, ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में आया हो, वॉर एंड वायलेंस के आपने वॉर देखी हो, या आपने कोई ऐसे वायलेंट इंसिडेंट देखा है, या लड़ाई झगड़ा देखा है, कोई बहुत मार धाड़ मर्डर इस तरह का कोई क्राइम सीन देखा है, उससे भी वो भी एक ट्रॉमा हो सकता है। चाइल्डहुड नेग्लेक्ट, अगर आपको बचपन में तवज्जो नहीं दी गई है, दैट्स ऑल्सो अ साइन कि आप मतलब आपको बचपन में आपको ऊपर जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं, या आपको तवज्जो नहीं दी गई है, या आपको यू नो कि वो मोहब्बत नहीं दी गई है जो कि आप डिजर्व करते थे एज अ चाइल्ड। दैट्स ऑल्सो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। अबेंडनमेंट, आपको छोड़ दिया गया, आपको किसी ने छोड़ दिया, आपके किसी चाहने वाले ने आपको छोड़ दिया है, या वो पेरेंट भी हो सकता है, सिबलिंग भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, अब्यूज, ये सब चीजें हैं, दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस, दैट्स अ मेजर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। सेक्सुअल अब्यूज, आपके साथ ज्यादती की गई है। लॉन्ग टर्म पॉवर्टी, अगर आप बहुत लंबी अगर आपकी जिंदगी की गुर्बत भी हो ना, वो भी एक ट्रॉमा है। इमोशनल अब्यूज, अगर आपको जज्बाती तौर पे अब्यूज किया गया है, आपको जज्बाती तौर पे तंग किया गया है, टॉर्चर किया गया है, दैट्स ट्रॉमा। इनकार्सरेशन, आप जेल में रहे हैं, दैट कैन बी अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एज वेल। ठीक है, ट्रॉमाज मैनी एक्सपीरियंस आफ्टर ट्रॉमाज और मैनी एक्सपीरियंस आफ्टर टेरेबल लाइफ इवेंट, अगर आपने एक बहुत ट्रेरेबल और बहुत ही भयानक, बहुत ही अजीब सा लाइफ में आपके कोई इवेंट गुजरा है, तो ट्रॉमा उसकी वजह से हो सकता है।
64% of survey people experienced something traumatic during their childhood years. ठीक है, स्टडी मुताबिक सॉरी स्टडी के मुताबिक बहुत से 64% पीपल जो हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ट्रॉमा जो है वो अपने बचपन में फेस किया होता है। ठीक है, आपका जो बचपन का ट्रॉमा है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रखता है आपके अंदर। क्यों? वो आपके एडल्ट लाइफ में शो होता है, आपकी टीनेज लाइफ में शो होता है। क्यों? क्योंकि बचपन में हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, टूल्स एंड रिसोर्सेज नहीं होते। हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने केयर गिवर से सीखते हैं। अगर हमें वो नहीं सिखा रहे तो वो हमारे लिए फिर इंसिडेंट, जो भी हम कोई भी चीज़ फेस करते हैं, वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही बन जाता है, क्योंकि हमारे पास टूल्स एंड रिसोर्सेज नहीं है कि हमने उसको डील कैसे करना है, तो वो हमारे लिए ट्रॉमा बन जाता है। ठीक है, ट्रॉमा ये भी है, ट्रॉमा डिकोर भी है। वो क्या है? जो मतलब कि एक लाइफ इंसिडेंट, हमने जो पहली एग्जांपल देखी है वो लाइफ इवेंट है। मतलब कोई चीज आपकी जिंदगी में एक दफा हो गई है, लेकिन कोई एक चीज अगर आपकी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हो रही है, जैसे कि रेशियल माइक्रो एग्रेशंस, मतलब कि आपकी कास्ट और आपकी रेस की बेस पे अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आपको फेस करना पड़ रहा है, लोगों का वायलेंस फेस करना पड़ रहा है, लोगों की गुस्सा फेस करना पड़ रहा है, जो कि माइग्रेंट्स के साथ अक्सर होता है, रिफ्यूजीज के साथ होता है, तो ये एक चीज़ है। अगर आप माइनॉरिटीज के साथ होता है, ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रॉमा बन सकती है। लीगल इश्यूज, अगर कोई लीगल इशू आपके साथ है, डाइवोर्स, सेपरेशन, ठीक है, ये भी है। अनएक्सपेक्टेड इलनेस, कोई भी इलनेस आपके ऊपर आ गई है एकदम से, लाइक बहुत से लोग कैंसर से डायग्नोज होते हैं, हार्ट फेलियर, मतलब कोई भी ऐसा हार्ट फेलियर तो नहीं है, दैट्स काउंटेड इन डेथ। मतलब अगर आपकी लाइफ में कैंसर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग जो कि आजकल हो रही है, and वो बहुत ट्रोमेटिक बन जाती है पूरी फैमिली के लिए। तो कोई भी ऐसी इलनेस जो आप, जिसमें आप बीमारी में आप रहें और वो अनएक्सपेक्टेड हो, तो वो एक चीज है जो कि ट्रोमेटिक होती है। फाइनेंशियल ट्रबल्स, अगर आपके माली हालात में कोई मसला आ रहा है, वो आपके लिए ट्रॉमा बन सकता है। सडन रिलोकेशन, ठीक है, एकदम से आपको अपनी जगह छोड़ के कहीं जाना पड़े, दैट्स ऑल्सो ट्रोमेटिक। जैसे कि हम अर्थक्वेक्स और हम फ्लड्स में देखते हैं कि ये चीजें, ठीक है, चीजें कनेक्टेड होती हैं, लाइफ इवेंट्स कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो वो फिर डे टू डे लाइफ में आपको फेस करना पड़ता है, उस चीज को हम हमें काउंट करना होता है कि ये ट्रोमेटिक है। एक लाइफ इवेंट खत्म हो जाए, उसके बाद जो ऑनलाइन चीज चलती है वो भी ट्रोमेटिक होती है। फिजिकल अब्यूज, अगर आपने कोई फिजिकल अब्यूज आपने फेस की है, तो मार आपके ऊपर किसी ने फिजिकली अटैक किया है, दैट्स ट्रॉमेटिक इवेंट एज वेल। एक्सट्रीम स्ट्रेस एट वर्क, अगर आपके वर्क स्पेस में एक्सट्रीम स्ट्रेस चल रहा है, तो ये आपके लिए ट्रॉमेटिक बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली, अगर आपकी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, विच इज वन ऑफ द रिलेशनशिप ट्रबल्स मैटर, तो ये भी ट्रॉमेटिक है। ठीक है, सो ट्रॉमास पीपल फेस इन एवरीडे लाइफ, ये दो एग्जांपल्स आपके पास आ गई थी। एक वो जो एक एक सडन इंसिडेंट लाइफ में हुआ, ठीक है, और एक है जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करें। स्मॉल ट्री ट्रॉमास कैन इम्बेंड themselves into our bodies without us realizing it। ठीक है, ये चीज प्रूवन है साइंटिफिकली कि अगर आपकी स्मॉल टी ट्रॉमास, ये होते हैं जो छोटे छोटे ट्रॉमास हैं, मतलब जो डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं, वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, वो आपके सिस्टम का, पैटर्न का पार्ट बन जाते हैं, एंड वो आपको फिर आपकी बॉडी को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करते हैं अगर आप उसे रिजॉल्व ना करें, अवेयरनेस ना लाएं। ठीक है जी, ट्रॉमा अफेक्ट्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ट्रॉमा जो है वो आपकी माइंड पे असर डालती है कि आप किस तरह से लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीजों को देखते हैं, समझते हैं। आपकी बॉडी पे इफेक्ट होता है उसका, एंड आपकी सोल पे भी। In stressful situations, our brain send out a signal to either fight, flee or freeze। ठीक है, ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जिसका मैंने आपको बताया था कि ट्रॉमा का एक रिस्पॉन्स होता है, हमारे स्ट्रेस का एक रिस्पॉन्स होता है, या तो हम फाइट करना शुरू कर देते हैं फौरन, या हम भाग जाते हैं, या हम डर के सहम के खड़े रह जाते हैं, शट डाउन में आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिस्पॉन्स ये है कि आवर बॉडी रिएक्ट स्ट्रांगली, बट इट्स ओनली अ टेम्पररी रिएक्शन एंड डजंट अफेक्ट एवरीडे लाइफ। एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, एक प्रॉब्लमैटिक रिस्पॉन्स होता है। नॉर्मल रिस्पॉन्स ये है कि हमारी बॉडी जो है वो फटाफट से रिएक्ट कर जाए, लेकिन ये टेम्पररी रिएक्शन, मतलब वक्ती रिएक्शन हो, फिर उसके बाद जो है हमारी बॉडी रिकवर कर जाए, हमारी स्टेट बीइंग रिकवर कर जाए, और फिर हम
डे टू डे लाइफ में नॉर्मली चले एंड इतना फर्क ना पड़े। लेकिन प्रॉब्लमैटिक रिस्पॉन्स ये है कि our body reacts strongly but the reaction doesn't go away. Negative patterns develop and affect everyday life. हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करे, लेकिन रिएक्शन जो है वो खत्म नहीं हो रहा, वो हमारे अंदर स्टे कर रहा है, नेगेटिव पैटर्न्स बनते जा रहे हैं और हमारी एवरीडे लाइफ, हमारा डे टू डे रूटीन जो है वो अफेक्ट हो रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक रिस्पॉन्स एंड आपको उससे डील करने की, उसको क्योर करने की जरूरत है। यू नीड हेल्प इन दैट रिगार्ड। Negative effects of trauma can spill over an individual's belief system and cause devastating faith-based doubts. समझने की जरूरत है कि जब नेगेटिव इफेक्ट्स जो ट्रॉमा के हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा ईमान जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर डाउट पैदा कर सकते हैं, हमें अल्लाह से मुतनफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गॉड डजंट लिसन टू मी एनीवे, सो व्हाट्स द पॉइंट। मतलब हम इस तरह के हमारे अंदर डाउट्स आना शुरू हो जाए कि अल्लाह मेरी सुनता तो है नहीं, फिर क्या फायदा मैं उससे बात करूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद गॉड दैट लाइक सफरिंग। मुझे ऐसे अल्लाह, ऐसे खुदा, ऐसे अल्लाह के साथ कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें ये है कि बिफोर आई कंटिन्यू, इसमें टर्म यूज हुई भी है गॉड, इसमें अल्लाह की टर्म यूज नहीं हुई थी। द रीजन वाई इज कि एक तो ये कि यकीन इंस्टीट्यूट जो है ये अमेरिका बेस्ड है। ठीक है, वहाँ पे ये बाहर लोगों के साथ हेल्प करते हैं एज ह्यूमनिस्ट। ठीक है, तो इसमें रिलीजियस यानी कि इस्लामिक लोग भी आते हैं, जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो अल्लाह पे बिलीव रखते हैं। इसमें इनको चर्च के लोग, मतलब क्रिश्चियंस भी सुनते हैं। अल्लाह, एक अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, लेकिन वो जीसस को भी मानते हैं, तो गॉड इसलिए टर्म यूज हुई है। सही है। आप अम, मैंने इस चीज को कंटिन्यू इसी मैनर में इसलिए किया है ताकि हम इस चीज को समझें कि किसी बड़ी हायर पावर को मानना, दैट्स समथिंग विच इज, हम जैसे हम कहते हैं कि रिलीजियोसिटी है। ठीक है, रिलीजन आपका कौन सा है ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो वो एक साइंटिफिकली कॉमन चीज है। ठीक है, सो आपने इस चीज को अपने ऊपर लेना, लाइक अगर आप अल्लाह पे बिलीव रखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको अल्लाह ही समझेंगे, खुदा को आप अल्लाह ही कहेंगे। ठीक है, ये चीज इन टर्म्स में पढ़ के आपने अपने आप को गुमराह नहीं करना। ठीक है, अपने जो है फोकस उसी पे रखना है जो कि आप, जिस पे आप बिलीव रखते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद अ गॉड दैट लाइक सफरिंग। मुझे किसी ऐसे खुदा से कुछ सरोकार नहीं है जिसको सफरिंग पसंद है। ठीक है, मतलब जिसको मुझे मुश्किल में देखना पसंद है। Why does God allow bad things to happen? खुदा बुरी चीजें क्यों होने देता है? If God existed, he wouldn't have allowed this. अगर खुदा होता तो वो ऐसा ना होने देता। I thought God was enough, but I still don't feel okay. मुझे लगा था कि खुदा काफी है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा फील नहीं हो रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, ये चीजें जो है ये, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन या बहुत ज्यादा टेरिबल स्टेट में होते हैं ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है। एंड पहली बात तो ये कि ये डाउट्स अगर आपको मुसलसल आ रहे हैं, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि आपके ईमान को लॉन्ग टर्म में मसला कर देंगे। ऑफकोर्स ये शैतान की तरफ से हैं, लेकिन ये आपको, आपके ईमान को कमजोर करते चले जाएंगे अगर आपने इनको डील ना किया राइट अवे, आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की। जो लोग इस्लाम को समझते हैं, जो लोग नेगेटिव इमोशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो इन चीज़ों के जवाब जानते हैं कि ये थॉट्स जो है ये क्यों है और किस लिए, इसका आंसर क्या है। ठीक है, द माइंड मे फॉरगेट बट द बॉडी डजंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दिमाग भूल सकता है लेकिन जिस्म, आपकी बॉडी नहीं भूलती। Psychological trauma can cause the body to develop physical symptoms such as headaches, stomachs, and other inexplicable pain. When Prophet Yaqub alayhi salam thought he lost his son Yusuf alayhi salam, the traumatic grief literally blinded him. ठीक है, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो बॉडी को कुछ सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स बना सकता है, पैदा कर सकता है, जैसे कि सर दर्द, पेट में दर्द और कुछ भी ऐसे मसल पेन। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को लगा कि उनके बेटा खो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उनके जो जो उनका जो दुख था, जो गम था, उसने उनको अंधा कर दिया था। ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। You can also experience secondary traumatic stress. It is when you are exposed to something. अच्छा, sorry.
सो हम इस चीज़ को जब समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी वैल्यू रखता है। लाइक हमारी बॉडी जब स्क्रीम करे उससे पहले भी तो हम उस पे एहतियात कर सकते हैं, प्रिवेंशन वगैरह की तरफ जा सकते हैं, राइट? तो इसलिए इस चीज़ को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ योर बॉडी विल स्पीक एंड यू विल देन नो कि आप कुछ मसला है भाई। You can also experience secondary traumatic stress. It is when you're exposed to something traumatic. For example, hearing someone's traumatic experience or watching graphic news and start feeling the symptoms of trauma. Even though you didn't experience the incident. Okay, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि अक्सर आपने कोई ट्रॉमा लिया, आपने कोई लाइफ इंसिडेंट खुद से फेस नहीं किया, लेकिन आपने किसी की स्टोरी सुनी है तो आप ट्रॉमेटाइज्ड हो जाए उससे। ये एक पॉसिबिलिटी है एंड दैट्स जेन्युइन थिंग। एक्सप्लोर वेज ऑफ ट्रीटिंग ट्रॉमा इन पार्ट 2 ऑफ दिस इंफोग्राफिक। अच्छा जी, आपके लिए एक हिंट है कि आप ट्रॉमा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सो रिपीट करते हैं कि ट्रॉमा टाइप्स क्या होते हैं। ट्रॉमा की टाइप्स होती हैं, एक है बिग टी और एक है स्मॉल टी। बिग टी में आते हैं जैसे कि किसी की डेथ हो जाना, किसी किस्म का एक्सीडेंट जो आपका हुआ हो, आपका लाइफ में आपके किसी बहुत क्लोज वन का, बहुत करीबी रिश्तेदार का भी, जैसे पेरेंट्स या सिबलिंग्स किसी का एक्सीडेंट, किसी की डेथ, एक एक्सपीरियंस लाइक फॉर एग्जांपल द सेक्सुअल अब्यूज, मतलब किसी से ज्यादती हो, तो हम लोग समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, विच इज स्टूपिड, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वॉर, किसी जंग का अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, जंग देखी है, नेचुरल डिजास्टर, कोई अर्थक्वेक, फ्लड जो आपके सामने आया हो, डिजास्टर लाइक इसके बारे, ये उस बारे में नहीं कह रहा कि एक हल्का सा अर्थक्वेक आया एंड यू जस्ट गेट ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट, बट ऑफ कोर्स उससे भी लोग हो जाते हैं, लेकिन जिसने बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट किया हो, ये बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। एंड देन देयर आर डोमेस्टिक वायलेंस, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और सर्जरी। कोई इलनेस ऐसी जो आपकी जानलेवा बीमारी हो, या कोई ऐसी सर्जरी हो जिसमें सी सेक्शन, या इवन सी सेक्शन का जो एक डिलीवरी है वो भी जो है वो ट्रॉमाटाइज कर सकती है इंसान को, औरत को। ठीक है, क्योंकि वो एक मेजर चीज होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है कि आपको जान जाने का भी खतरा होता है उसमें। सो दीज आर काउंटेड एज बिग टीज। ठीक है, स्मॉल टी में वो चीजें आ जाती हैं जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। पर इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि बीइंग फ्रिक्वेंटली डिसमिस और इनवैलिडेटेड, आपकी बात को रद्द किया जाए, आप इमोशंस को कहा जाए कि दीज आर नॉट ट्रू। ये हम बहुत आराम से ये बात देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, भाई ऐसा है, मेरे लिए ऐसा है। सो दैट इनवैलिडेशन जो है कि मेरे क्या ऐसा नहीं है, दैट इज ऑल्सो, अगर आपको फ्रीक्वेंटली ये चीज फेस कर रहे हैं तो ये स्मॉल टी बनता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। बीइंग फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड और शेम्ड और रिडिक्यूल, अगर आपको मुसलसल शर्मिंदा किया जा रहा हो, मुसलसल क्रिटिक की जा रही हो, मुसलसल बेइज्जती की जा रही हो, ठीक है, ये भी स्मॉल टी है। बीइंग शेम फॉर नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर्स, अगर आपके अंदर नॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं और उस पर आपको आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपको शर्मिंदा किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, that's a small t as well. Childhood neglect, example parents not being around much, emotional needs being ignored, lack of touch. ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन में कुछ चीजें हैं जो एक बच्चे की जरूरियात होती हैं, अगर वो चीजें ना मिल रही हों तो वो स्मॉल टी में आ जाती हैं। आपकी बॉडी को याद रहती हैं, आपके दिमाग को याद रहती हैं, आपको याद रहती हैं। मतलब अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं थे, इमोशन नीड्स जो थी आपकी, जो इमोशनल रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, जो जज्बाती जरूरियात थी वो पूरी नहीं गई, या इवन अगर आपके पेरेंट का टच मिसिंग है, ठीक है, आपको हग्स नहीं मिल रहे, किसेस नहीं मिल रहे पेरेंट्स के थ्रू, दैट कॉजेज चाइल्डहुड नेग्लेक्ट। ठीक है, एंड हम देखते हैं कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं आजकल के नैनीज बच्चों को पाल रही हैं, पेरेंट्स नहीं है। भाई आप स्मॉल टी में काउंट कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए स्मॉल टी का जरिया बन रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। पेरेंट्स गिविंग मोर अथॉरिटी टू चिल्ड्रन टू मेक डिसीजंस रादर देन टेकिंग द लीड, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि भाई अपने फैसले खुद करो, हम नहीं तुम्हारी मदद करेंगे। ये भी एक ट्रॉमा है। ठीक है, आप या तो बच्चे को आप बिल्कुल कोई फैसला नहीं करने दे रहे, या आप सारे कह रहे हो तुम ही खुद ही करो, भाई मैं तो कुछ नहीं करा, मैं अपने काम से काम रखा हूँ, या तुम अपनी मदद आप करो। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा गरीब बच्चों के साथ होता है कि उनको अपने आप को सस्टेन खुद करना है।
it's traumatizing. Parents not seeing you, example only seeing your achievements and comparing you to others. Parents आप ये जो पेरेंट्स केयर गिवर्स हैं वो आपको नहीं देख रहे, सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स और आप क्या लेके आ रहे हो, आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको यूं नहीं देख रहे कि आप अपने आप में क्या हो। ठीक है, तो ये भी एक इमोशनल अब्यूज में आ जाता है, इमोशनल नेग्लेक्ट में आ जाता है। इट्स अ स्मॉल टी abuse of all kinds, verbal, relational, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, किसी भी टाइप की अब्यूज जो है वो स्मॉल टी है। लूजिंग लव वन, अगर आप किसी मोहब्बत, आपको किसी से मोहब्बत और वो आपसे दूर हो जाता है, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, पेट्स भी आते हैं, तो वो एक स्मॉल टी है। फ्रीक्वेंटर एंड और इंटेंस पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपके पेरेंट्स हर बार लड़ते झगड़ते रहते हैं हर बार, और या फिर जब झगड़ते हैं तो बहुत इंटेंस हो जाती है, दैट्स स्मॉल टी टू। आप हर चीज को बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, जो भी आप करें आप क्रिटिकली उसको एनालाइज करें, दैट्स रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेशन, अगर आप में मतलब इख्तलाफ हो रहा है, आप मतलब आप कोई इक्वालिटी में चीजें नहीं दी जा रही, आप फेस कर रहे हो आप डिस्क्रिमिनेशन, कि आपके साथ इक्वालिटी नहीं प्रैक्टिस की जा रही, स्मॉल टी लीड्स टू स्मॉल टी। एक्सपीरियंसिंग अ मेडिकल क्राइसिस, अगर आपके पास मेडिकल क्राइसिस आ रहा है, लाइक अगर आपकी कोई इलनेस है ना, या आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे, दैट्स प्रॉब्लमैटिक। ओवरवेलमिंग न्यूज, अगर कोई ऐसी न्यूज एकदम से मिल रही है जो कि बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगी, बहुत ज्यादा ओवरवेलम करेगी, दैट्स आल्सो and that's lead to small t। and serious trauma, इसका क्या होता है कि अगर किसी और के साथ हुआ है लेकिन आपको स्टोरी सुनाई गई है, या आपको बताया गया है, या आपने इमेजिन किया, अगर आप इवन, यस दैट्स ट्रू, कि अगर आप किसी के साथ वो ये चीज को इमेजिन भी करें तो आप ट्रॉमाटाइज हो सकते हैं उससे, लाइक इफ यू आर वेरी सेंसिटिव, तो ऐसा पॉसिबल है। इस वजह से जो लोग हॉरर मूवीज देखते हैं वो कभी, या बहुत ज्यादा यू नो एक्शन और थ्रिल देखते हैं, एक्शन और थ्रिल मूवीज देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ वायलेंस है, दे विल बी अफेक्टेड बाय इट एट सम पॉइंट इन लाइफ, बहुत मसला हो जाता है। सो यू हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ दिस थिंग्स कि आपने इनको अवॉइड करना है। ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं कि जैसे कि सरप्राइजिंग ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज, जैसे कि अगर आप देखें तो इसमें है कि ओवर एनालाइज, आप अपने आप को बहुत ज्यादा, आप अपने आप को या किसी और को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करेंगे, आप अवॉइडिंग फीलिंग, यू विल, आप फील करना अवॉइड करना शुरू कर देंगे, आप फील नहीं करेंगे। इनडिसाइसिवनेस, आप फैसला नहीं करना, फैसला आपसे नहीं हुआ करेगा, आप फैसला नहीं कर सकेंगे। सेल्फ क्रिटिसिज्म, आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, आप जो भी फैसला कर रहे हैं सेल्फ आप सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करेंगे, मतलब कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा मतलब यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओवरवेलम, आप जो है वो ओवरवेलम होता है कि आप किसी चीज से ना ओवर पावर फील करेंगे, मतलब आपके ऊपर कुछ है जो बहुत ज्यादा वेट रख रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स होती है वो ओवरवेलम में आती है। सीकिंग हाई स्ट्रेस सिचुएशंस, आप एडवेंचरस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाएंगे, एडवेंचर इन अ सेंस जिसमें आपको बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस फील होगा। हाई स्ट्रेस सिचुएशंस जो है ना वो एडिक्टिव होती हैं, लाइक यू विल पुट योरसेल्फ इनटू ट्रबल, आप खुद को मुश्किल में डालना शुरू कर देंगे, आप खुद को कॉन्फ्लिक्ट्स में डालना शुरू कर देंगे, आप पंगे लेना शुरू कर देंगे, दैट्स ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस पर। बिलीविंग यू आर ब्रोकन एंड नीड टू बी फिक्स्ड, मगर अगर आपको लगेगा कि आप में कुछ मसला है, अगर आपको मसला से लग रहा है कि आपके अंदर कोई मसला और आपको फिक्स होने की जरूरत है, दैट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स एज वेल। या आपको किसी चीज ने आपके अंदर ये बिलीफ डाला है, दैट थिंग वाज ट्रॉमा फॉर यू। ठीक है, ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस में बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस, मतलब आपकी बिहेवियर से आपको क्या चीज नजर आती है, जो भी मैं पहले डिस्कस किया था वो फीलिंग्स थी। ठीक है, बिहेवियर में आपको ये चीज आप कैसे देखोगे, मतलब जो पहली चीज हमने डिस्कस की थी वो बिहेवियर या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स था, कि आप, आपका माइंड किस तरह से वर्क करता है या आप कैसे फील करते हो। बिहेवियर में एक चीज नजर आती है कि या तो आप फाइट करना शुरू करते हो, मतलब कि गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, एंगर आपको एकदम से फट के बाहर, जैसे एक होता है कि प्रेशर कुकर की तरह फट के एकदम से सब चीजें बोल दी। कंट्रोलिंग, आप किसी को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे कि नहीं मेरी मर्जी से होगा सब कुछ, द बुली, या आप बुली करना शुरू कर देंगे। नार्सिसिस्टिक बन जाएंगे, नार्सिसिस्टिक हु आर द सेल्फिश वन, जो सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखते हैं, उनको किसी और की कोई पकड़ नहीं होती। एक्सप्लोसिव बिहेवियर,
गुस्सा बहुत ज्यादा करना कि एकदम से कुकर प्रेशर की तरफ फट जाना, या मार धाड़ वायलेंस की तरफ चले जाना। फ्लाइट फ्लाइट इज समथिंग जो हम बहुत ज्यादा देखते होते हैं और इग्नोर कर जाते हैं, विच इज, या उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। फाइट का ये है कि वो अक्सर जो है उसको हम बुरा मानते हैं एटलीस्ट। फ्लाइट हमें पता ही नहीं चलता। वर्कोहॉलिक, अगर कोई बहुत ज्यादा सिर्फ काम 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 कर रहा है, दैट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। अगर कोई बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंक करे, तो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। एंजाइटी, पैनिक, ओसीडी। एंजाइटी, पैनिक और ओसीडी, अगर ये सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स अगर किसी में हैं, दैट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स इन दैट कैन बी रिजॉल्व। डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल, अगर आप टिक के बैठ नहीं सकते, इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। अगर आप परफेक्शनिस्ट है, मतलब आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए एंड यू कैन जस्ट नॉट डील विद एनीथिंग जो इससे कम हो, इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। हर चीज, अगर आप बैलेंस स्टेट में है तो आप नॉर्मल है। अगर आपका आपका रिस्पॉन्स नॉर्मल है, अगर कोई भी चीज इर्द गिर्द है, आगे पीछे है, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। फ्रीज में होता है कि डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजंस। फ्रीज में आप ना पॉज में चले जाते हो, मतलब आप शट डाउन मोड में चले जाते हो, आप नाम हो जाते हो, आप आइसोलेट, आप लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, आप अकेले रहना पसंद करते हो। आप, एक फीलिंग होती है कि आप कहीं फंसे हो, स्टक हो, आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, ठीक है। डिसोसिएशन होती है, यू नो, इट्स अ पैरालाइज स्टेट सॉर्ट ऑफ थिंग। डिसोसिएशन में ये होता है कि आप कुछ फील नहीं कर पाते, आप खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं। आप, मतलब एक चीज होती है कि लोग आपको कह रहे होते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत मसला हो गया ना, दैट आप, लेकिन आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब यू नो आपके लिए चीज नॉर्मल है, बिकॉज आप फील ही नहीं कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी को। दैट्स डिसोसिएशन, एंड वो हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। फोन पीपल प्लीज, फोन में ये होता है कि लोग पीपल प्लीजिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो उनका एक रिस्पॉन्स ट्रॉमा का ये होता है। वो स्ट्रेस को इस तरह से डील करते हैं कि वो लोगों पर रिलाई करते हैं, लोगों पर डिपेंड करते हैं, लोगों की खुशी में खुश रहना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा द पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं। खुशी में खुश होना तो एक और चीज है, लेकिन लोगों को खुश करने में लग जाना और अपने आप को भूल जाना, दैट्स फॉन। लैक ऑफ आइडेंटिटी, मतलब अपने आप को भूलना शुरू हो जाते हैं आप। वो अपना आप इतना नहीं मैटर करता, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती, आप अपने इर्द गिर्द कोई हाथ नहीं रखते, आप लोगों को, ये आप लोगों को अपने ऊपर वॉक करने देते हैं, नो, आप लोगों को, भाई तू लंग साड़ी कह रहा है, दैट्स सम सॉर्ट ऑफ थिंग। ओवरवेल्म्ड, हर वक्त आप एक ओवरवेल्म का शिकार है, मतलब आप एक एक फीलिंग, एक इमोशन जो आपके ऊपर हावी रहता है। कोडिपेंडेंट, कोडिपेंडेंट में यही है कि आप अपनी इंफरादियत को छोड़ के आप किसी और के साथ अटैच इतने शरीर हो जाते हैं कि आप अपना आप खत्म करने के बराबर एक चीज हो जाती है, ठीक है। आपके लिए दूसरा ज्यादा है, मैं आप नहीं हूँ। ओके जी, सो हम डिसोसिएशन को भी आज ही डिस्कस करेंगे, एंड देन हम नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उनको डील कर सकते हैं, हील कैसे कर सकते हैं ट्रॉमास को। ओके, सो डिसोसिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है, और ये एक चीज है जो हमें बहुत परेशान करती है और हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, और डायग्नोज नहीं हो पाती है, अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है। डिसोसिएशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर इंडिविजुअल्स फील डिस्कनेक्टेड विद इमोशंस, थॉट्स एंड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में कहूँ मैं, तो वो होगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस। आपके अंदर से अवेयरनेस से खत्म हो जाती है, आपके अंदर से हिस्स से खत्म हो जाती है। आप खुद से डिस्कनेक्ट फील करते हो, आपको पता नहीं है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको पता नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप क्या हो, आप कौन हो। दैट डिसोसिएशन, इट्स अ फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। आप हकीकत से दूर खुद को महसूस करते हो। डिसोसिएशन इज अ कॉमन आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट, ठीक है। इट्स अ कॉमन थिंग कि किसी भी इवेंट, ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद आप थोड़ी देर के लिए आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, बिकॉज आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप उस चीज को रिजॉल्व कर सको या चीज को फील कर सको। अगर टेम्पररी है दैट्स फाइन, अगर ये लॉन्ग टर्म है दैट्स रॉन्ग। इट कैन रिजल्ट इन स्वेयर, मूड स्विंग्स, इमोशनल नंबनेस, इंटेंस इमोशंस, ठीक है। क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आप प्रेजेंट नहीं हो अपनी सेंस में, अपने एसेंस में प्रेजेंट नहीं हो, तो फिर डेफिनेटली मूड स्विंग्स होंगे, इमोशनल नंबनेस होगी, आप कुछ फील नहीं कर सकोगे, आप कोई, या फिर आप बहुत ज्यादा फील करोगे, बैलेंस नहीं रहेगा। इट कैन बी अ फीलिंग कंपेल्ड टू एक्ट अ सर्टेन वे, एज नोन एज मास्किंग, ठीक है। लोग पुट अप कर लेते हैं मास्क, कुछ भी नहीं है, यस आई एम फाइन, यस आई एम फाइन, यस आई एम फाइन। अगर कोई जेन्युइनली बात कह रहा है इन
एक ऐसे इंसिडेंट के दौरान या एक ऐसे एक्सपीरियंस के बाद जिसमें उसको फाइन नहीं होना चाहिए, ही मस्ट फील समथिंग ऑड। वो कह रहा है आई एम फाइन, मे बी ही इज डिसोसिएटेड, मतलब मे बी उसको फील नहीं हो रहा। इट कैन अफेक्ट योर मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। आपके जो मेमोरी है या आपकी सोचने समझने की सलाहियत है, आप किस तरह से फंक्शन करोगे डे टू डे लाइफ में, आप बिहेवियर पैटर्न्स आपके किस तरह से होंगे, आप क्या सोच रखते हो, वो इफेक्ट होगी। कैन बी अ सेंस ऑफ लूजिंग टाइम, आपको पता नहीं चलेगा वक्त गुजर रहा है ना, बात हाथ से निकल रहा है, आप कुछ फील ही नहीं कर रहे। इट कैन डिस्टॉर्ट वंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी। इंसान जो है वो हकीकत को नहीं समझेगा, हकीकत को नहीं जानेगा, हकीकत को फेस करना छोड़ देगा। ये बहुत डिजास्टर्स चीज हो जाती है अगर आप इसको इग्नोर करें। सो अगर आपको लगता है कि आप डिसोसिएट फील कर रहे हैं, देन ट्राई टू कम टू अवेयरनेस कि क्या मसला है एंड ट्राई टू क्योर इट। इसका ट्रीटमेंट के लिए आप आगे कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, एंड आई होप कि आपने आज कुछ अच्छा सीखा होगा। एंड आई होप कि आप आपके अगर नज़दीक कोई ऐसा है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो डू शेयर विद देम, डू शेयर योर फीडबैक एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगता है, आप इन टॉपिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। लीव योर कमेंट्स बिलो। सो आई होप कि हम जो भी मैं ये मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपसे शेयर करने की, आपको इससे कोई बेनिफिट होगा और आप भी एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आगे से। ऑफ कोर्स यू कैन गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज वेल, आई एम हियर फॉर इट, बट इग्नोर मत कीजिएगा, जरूर सुनेगा एंड तक, एंड आगे के एपिसोड्स को भी सुनेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।